झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का सिंघम अवतार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनका ये सिंघम अवतार तब सुर्खियों में आया जब थाना और सीओ की कार्यशैली से नाराज होकर मंत्री खुद ही रात के सन्नाटे में अवैध माइनिंग रोकने के लिए साइट पर पहुंच गए। उन्होंने अवैध ढुलाई करने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया और माफियाओं को कड़ी चेतावनी दे दी। अब क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। दरअसल ये पूरा मामला पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत रेगनिया गांव का है। यहाँ पिछले 1-2 साल से एक बेहद संगठित और रसूखदार अंतरराज्यीय खनन माफिया सक्रिय था। इस गिरोह ने गोसाईडीह और रेगनिया जैसे गांवों में लगभग 300 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को खोदकर उसे पूरी तरह खोखला कर दिया था। विडंबना देखिए कि इस अवैध उत्खनन से न केवल प्रकृति का सीना चीरा जा रहा था, बल्कि राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व और जीएसटी का भारी भरकम चूना लगाकर मिट्टी और मोरम को धड़ल्ले से बिहार और अन्य राज्यों में खपाया जा रहा था। खनन माफियाओं ने स्थानीय ग्रामीणों के भीतर अपनी दहशत भी कायम कर रखी थी। माफियाओं ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि रात के 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। डरे सहमे ग्रामीणों ने इस अवैध कारोबार और सरेआम होने वाली गुंडागर्दी के खिलाफ स्थानीय पुलिस और अंचल अधिकारी का दरवाजा कई बार खटखटाया था। प्रशासन को कई बार शिकायतें दी गई, गुहार लगाई गई, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की रहस्यमयी चुप्पी ने ग्रामीणों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। जब सरकारी सिस्टम से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ गया, तब ग्रामीणों ने सीधे अपने स्थानीय विधायक और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। मंत्री मामले की गंभीरता को भांपते हुए सीधे एक्शन मोड में आ गए। बीते गुरुवार की रात करीब 11 बजे जब माफिया अपनी मशीनों के साथ सरकारी जमीन को लूटने में मग्न थे, तभी अचानक टॉर्च की रोशनी और सुरक्षा बलों के साथ वित्त मंत्री का काफिला वहां धमक गया। मंत्री और उनके सुरक्षा बलों को अचानक अपने सामने देख माफियाओं के होश उड़ गए और वे मौके से फरार हो गए। मंत्री ने मोर्चा संभाला और मौके से छत्तीसगढ़ और बिहार के नंबरों वाले 4 बड़े हाईवा और मिट्टी खोदने वाली एक विशाल पोकलेन मशीन को अपने घेरे में लेकर जब्त करवा दिया। इसके तुरंत बाद मंत्री ने मौके से ही पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी को फोन घुमाया और पूरे हालात की लाइव जानकारी दी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर का फोन जाते ही गहरी नींद में सोया प्रशासनिक महकमा तुरंत हरकत में आया। कुछ ही देर में छतरपुर के एसडीओ और एसडीपीओ प्रशांत कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जब्त वाहनों को सुरक्षित थाने के हवाले किया। बाद में जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार और खान निरीक्षक हरेंद्र कुमार गुप्ता ने इस मामले में लघु खनिज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस बीच मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जल जंगल जमीन हमारा है, प्राकृतिक संसाधन हमारी संपत्ति है, हमारे रहते अवैध खनन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लगभग आज से 15 दिन पहले उदयगढ़ के रास्ते में इसी तरह से बिहार के कुछ लोग ट्रैक्टर के साथ, पोकलेन के साथ आकर के वो मोरम की तस्करी कर रहे थे, अवैध उत्खनन कर रहे थे। तो गांव वालों ने मुझको कहा कि इस तरह की बात है। जब क्षेत्र भ्रमण में हम आए तो गांव वालों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बिहार के लोग हैं, ट्रैक्टर लेकर के आते हैं और धमकी देते हैं कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद से सूचना मिली कि वो लोग वहाँ से हट गए। अब वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ के ग्रामीणों ने मुझे इस बात की सूचना दी आज से लगभग 1 हफ्ता पहले कि ऐसा ऐसा हो रहा है। रात भर गाड़ी चलती है, लगभग 40-50 गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा हाईवा पोकलेन से मोरम काटा जाता है और 40 गाड़ी रात भर चलती रहती है, निकाल के लोग ले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि जब 300 एकड़ जैसी विशालकाय जमीन पर पिछले 2 सालों से एक खेल चल रहा था, तो स्थानीय थाना और अंचल कार्यालय क्या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा था? ग्रामीणों की बार बार की गई शिकायतों को रद्दी की टोकरी में क्यों डाला गया? और क्या इस पूरे सिंडिकेट को स्थानीय अधिकारियों का मूक संरक्षण प्राप्त था? सवाल यह भी है कि छत्तीसगढ़ और बिहार के नंबरों वाली गाड़ियां
बिना किसी वैध लीज या कागजात के झारखंड की सीमा में घुसकर रात भर अवैध परिवहन करती रही, तो सीमाओं पर तैनात चेक पोस्ट और गश्ती दल क्या कर रहे थे? इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड में नौकरशाहों की नाकामी की बड़ी मिसाल पेश की है। बहरहाल मंत्री जी के इस सिंघम अवतार ने माफियाओं के हौसले तो पस्त कर दिए हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस कार्रवाई से झारखंड की सुस्त नौकरशाही भी जागेगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया।